Subscribe to my channel and press the bell icon and never miss any update. जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, मैं चंद्रशेखर आप सबको स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल द कॉइन वर्ल्ड पर। फ्रेंड्स, अभी हमारा कॉइन्स ऑफ इंडिया सीरीज़ का वीडियो चल रहा है और इस बीच मैंने सोचा कि दूसरे टॉपिक के भी वीडियो इस सीरीज़ के साथ साथ अगर हम बनाएं तो लोगों को ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। इसलिए आज हम कुछ नया देखने वाले हैं इस वीडियो में, क्योंकि इस चैनल में मैं आगे जाकर भारत के सारे नोट्स को भी दिखाऊंगा और इसके साथ साथ ब्रिटिश इंडिया और फॉरेन करेंसी को भी दिखाऊंगा। इसलिए आज हम इस वीडियो में भारत के सारे आरबीआई के गवर्नर्स को देखेंगे और जानेंगे उनके बारे में, क्योंकि आगे जाकर हम जब भारत के नोट्स को देखेंगे तब तक सबको आइडिया हो जाना चाहिए कि भारत के कौन से गवर्नर थे आरबीआई में और उनका सिग्नेचर किस तरह का था। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 पर हुआ था और उसका जो पहला गवर्नर थे वो थे ऑस्बॉर्न स्मिथ, जिनके कार्यकाल 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 तक हुआ था। उनके कार्यकाल में कोई भी नोट पर इनका सिग्नेचर नहीं था, तो उनके सिग्नेचर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। उनके बाद जो आरबीआई के गवर्नर बने वो थे जेम्स टेलर। वो आरबीआई के सेकंड गवर्नर थे और उनका कार्यकाल 1 जुलाई 1937 से 17 फरवरी 1943 तक था और उनका सिग्नेचर कुछ ऐसा था। ये दो लोग ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर आरबीआई के गवर्नर थे और इंडिपेंडेंट इंडिया के जो पहले गवर्नर थे और आरबीआई के थर्ड गवर्नर थे वो है सीडी देशमुख। उनका कार्यकाल 11 अगस्त 1943 को शुरू हो गया था ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर और उनका कार्यकाल खत्म हुआ 30 जून 1949 को और उनका सिग्नेचर आप देख सकते हैं। आरबीआई के जो फोर्थ गवर्नर थे वो थे बी रामाराव। बी रामाराव जी की कार्यकाल 1 जुलाई 1949 से शुरू हुआ और 14 जनवरी 1957 को खत्म हुआ। उनकी फोटो और उनकी सिग्नेचर आप देख सकते हैं। उनके बाद 14 जनवरी 1957 में के जी आमगनकर आरबीआई के 5th गवर्नर बने और उनका कार्यकाल 28 फरवरी 1957 में खत्म हुआ। क्योंकि वो बहुत ही कम टाइम तक आरबीआई के गवर्नर थे, उनके टाइम में कोई भी नोट इश्यू नहीं की गई थी, इसलिए उनका साइन कोई भी आरबीआई के नोट पर नहीं है। मगर इससे पहले वो इंडिया के फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में काम कर चुके थे, तो फाइनेंस सेक्रेटरी जी के सिग्नेचर 1 रुपये के नोट पर होता है, तो आप देख सकते हैं उनका सिग्नेचर। उनके बाद एच.बी.आर. यंगर आरबीआई के 6th गवर्नर बने और उनका कार्यकाल 1 मई 1957 से शुरू होकर 28 फरवरी 1962 तक चला था। उनकी फोटो और उनके सिग्नेचर को आप देख सकते हैं। उनके बाद पीसी भट्टाचार्य जी आरबीआई के 7th गवर्नर बने और उनका कार्यकाल 1 मई 1962 से शुरू होकर 30 जून 1967 तक चला। एल.के. झा आरबीआई के 8th गवर्नर थे, जिनके कार्यकाल 1 जुलाई 1967 से शुरू होकर 3 मई 1970 को खत्म हुआ था। उनके बाद बी.एन. आडरकर आरबीआई के 9th गवर्नर बने और उनका कार्यकाल 4 मई 1970 से शुरू होकर 15 जून 1970 को खत्म हुआ। एस. जगन्नाथन आरबीआई के 10th गवर्नर थे, जिनका कार्यकाल 16 जून 1970 से शुरू होकर 19 मई 1975 को खत्म हुआ। एन.सी. सेनगुप्ता आरबीआई के 11th गवर्नर बने। उनका कार्यकाल भी बहुत छोटा था। 19 मई 1957 को उनका कार्यकाल शुरू हुआ और 19 अगस्त 1957 को उनका कार्यकाल खत्म हो गया और उनके कार्यकाल में सिर्फ 1000 रुपये की नोट पर भी उनका सिग्नेचर देख सकते हैं हम। उनके बाद के.आर. पुरी आरबीआई के 12th गवर्नर बने, जिनका कार्यकाल 20 अगस्त 1957 से शुरू होकर 2 मई 1977 तक चला। के.आर. पुरी जी के बाद एम. नरसिम्हा जी आरबीआई के 13th गवर्नर बने। उनका कार्यकाल 2 मई 1977 से शुरू होकर 13 नवंबर 1977 तक चला।
IG पटेल RBI के 14 गवर्नर थे। उनका कार्यकाल 5 दिसंबर 1977 से शुरू होकर 15 सितंबर 1982 तक चला और उनकी फ़ोटो और सिग्नेचर को आप देख सकते हैं। 16 सितंबर 1982 में डॉक्टर मनमोहन सिंह RBI के 15 गवर्नर बने और उनका कार्यकाल 14 जनवरी 1985 तक चला। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बाद अमिताभ घोष जी RBI के 16 गवर्नर बने और उनका कार्यकाल 15 जनवरी 1985 से शुरू होकर 4 जनवरी 1985 में ख़त्म हो गया। क्योंकि वो सिर्फ 20 डेज के लिए RBI के गवर्नर बने थे, उनके टाइम के इशू किए हुए नोट्स बहुत ही रेयर और स्केयर होते हैं। RN मल्होत्रा जी RBI के 70th गवर्नर थे, जिनका कार्यकाल 4 फरवरी 1985 से शुरू होकर 22 दिसंबर 1990 तक चला था। उनके बाद S वेंकटरमण जी RBI के 18 गवर्नर बने थे। उनका कार्यकाल 22 दिसंबर 1990 से शुरू होकर 21 दिसंबर 1992 तक चला। डॉक्टर C रंगराजन RBI के 19 गवर्नर थे। उनका कार्यकाल 22 दिसंबर 1992 से शुरू होकर 21 नवंबर 1997 तक चला। और उनके बाद डॉक्टर बिमल जलन RBI के 20th गवर्नर बने और उनका कार्यकाल 22 नवंबर 1997 से शुरू होकर 6 सितंबर 2003 तक चला। डॉक्टर YB रेड्डी 6 सितंबर 2003 में RBI के 21st गवर्नर बने और 5 सितंबर 2008 तक उनका कार्यकाल चलता रहा। उनके बाद D सुब्बाराव RBI के 22nd गवर्नर बने। उनका कार्यकाल 5 सितंबर 2008 से लेकर 4 सितंबर 2013 तक चला। उनके बाद डॉक्टर रघुराम जी राजन 4 सितंबर 2013 को RBI की 23rd गवर्नर बने और उनका कार्यकाल 4 सितंबर 2016 तक चलता रहा। उनके बाद डॉक्टर उर्जित पटेल 4 सितंबर 2016 को RBI के 24th गवर्नर बने और उनका कार्यकाल 11 दिसंबर 2018 तक चलता रहा। शक्तिकांत दास जी RBI की 25th गवर्नर है और उनका कार्यकाल 12 दिसंबर 2018 में शुरू हुआ। वो अभी RBI के गवर्नर है। जो हो गया भारत के गवर्नर, उनके सिग्नेचर और उनके कार्यकाल के बारे में डिटेल्स। आगे हम भारत के सारे नोट्स को भी एक एक करके देखेंगे।